हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं अकबर के राजपूत पॉलिसी के बारे में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, राजपूत पॉलिसी को समझने के लिए। ठीक है, अकबर, हम बचपन में देखते थे ना जोधा अकबर वाली सीरियल। जो मेरे एज के होंगे वो उन्होंने देखा होगा जोधा अकबर का सीरियल। ठीक है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। सो वही अकबर की बात करने वाले हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा-सा अकबर के बारे में जान लेते हैं अबाउट अकबर। ठीक है? अकबर वाज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। ठीक है? तो हमारे इंडिया में जो अकबर उस टाइम पे रूल करते थे, तो काफ़ी ज़्यादा वो ग्रेटर रूलर थे। ठीक है? काफ़ी ज़्यादा ग्रेटेस्ट रूलर थे और काफ़ी अच्छे से सबको इक्वली ट्रीट करते थे। यानी कि हिंदू, मुस्लिम ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ मुगल को, मुस्लिम्स को ही प्रायोरिटी देते थे। ठीक है? उनको ही सपोर्ट करते थे, बट ऐसा था कि वो सभी को, सारे रिलिजन्स को इक्वल सपोर्ट करते थे। ही वाज़ बोर्न इन 1542। ठीक है? उनका जन्म कब हुआ था? देखिए, ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि पता होना चाहिए कि उनका जो है जन्म कब हुआ था। तो हुआ था 1542 में। ठीक है, ही बिकम द इम्पीरियर ऑफ यंग एज। ठीक है, उनके फादर्स के डेट के बाद, यानी कि उनके पापा का जब डेथ हुआ उसके बाद उन्होंने जो है सारा राजपाट उन्होंने सँभाला। ठीक है? उनका काफ़ी यंग एज में ही जो वो काफ़ी ज़्यादा बड़े टाइप के हो गए थे, मतलब कि उन्होंने सब कुछ सँभाला। ठीक है? उनका फुल नेम था जलालुद्दीन अकबर। ठीक है? तो ये चीज़ काफ़ी बेसिक चीज़ है जो कि हमको पता होना चाहिए कि उनका नाम क्या था। तो जलालुद्दीन अकबर उनका नाम था। ठीक है? और हुमायूँ उनके फादर थे। ठीक है? और उनके डेथ के बाद जो है उन्होंने सब कुछ सँभाला और उन्हें इम्पीरियर कहा जाता है, जो कि इम्पीरियर मतलब क्या होता है? बादशाह। ठीक है? किंग बोल सकते हैं, बादशाह बोल सकते हैं। ओके? सो ही वाज़ रूल्ड इन 1556 टू 1605। ठीक है? उन्होंने कब से कब तक रूल किया था? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने कब से कब तक रूल किया था। तो 1556 से लेके 1605 तक उन्होंने रूल किया था और वो काफ़ी ज़्यादा, उनकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन था और जो मिलिट्री सक्सेसर था, ये सब की वज़ह से वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। ठीक है? यहाँ पे देखते हैं कि और काफ़ी ज़्यादा वो सारे रिलीजन्स को इक्वल सपोर्ट करते थे। ये भी उनके में का ख़ास करके उनकी जो है क्वालिटी थी। ठीक है? उन्होंने अपना एम्पायर जो है काफ़ी दूर तक एक्सपेंड किया था। हमारे इंडिया के लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि उन्होंने काफ़ी अपना मुगल एम्पायर जो है दूर तक एक्सपेंड किया था। ठीक है? और काफ़ी पावरफुल तरीके से उन्होंने अपने एम्पायर को बिल्ड किया था। ठीक है? उसके बाद जो है हम देखते हैं उनकी पॉलिसी के बारे में, राजपूत पॉलिसी। अकबर राजपूत पॉलिसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो राजपूतों के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बिहेव किए रहते हैं और वो चाहते थे कि सभी लोग जो है इक्वल रहें, सबकी लोग यूनिटी के साथ में रहें। ठीक है? तो उन्होंने राजपूत के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है सपोर्ट किए रहते हैं, इसीलिए इसे राजपूत पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है? हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या बोला जा रहा है? अकबर राजपूत पॉलिसी वाज़ बेस्ड ऑन पीस। ठीक है? पीस यानी कि क्या? उन्होंने राजपूतों के साथ फ्रेंडशिप की, राजपूत मतलब हिंदू, ठीक है? उनके साथ फ्रेंडशिप की, उनके साथ कोऑपरेशन किया, ठीक है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट किया, यानी कि उनको फ़ोर्स नहीं किया, कि उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं की कि उनको कन्वर्ट किया जाए मुस्लिम्स में, ठीक है? उनके साथ उन्होंने अंडरस्टैंडिंग मेंटेन की और सभी जो धर्म के हैं उन्होंने सभी धर्म का जो है रिस्पेक्ट किया, ठीक है? तो इस तरीके से क्या हुआ कि और ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हुई और फाइटिंग करने के बजाय उन्होंने उन पे ट्रस्ट करना सब सही समझा और उनसे फ्रेंडशिप की। इससे क्या हुआ कि उनका एम्पायर और ज़्यादा बिल्ड हुआ और उससे ज़्यादा और ज़्यादा एक्सपेंड हुआ, ठीक है? तो अब आते हैं हम फीचर्स पे, ठीक है? तो फीचर्स क्या होता है? यानी कि राजपूत की फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला फीचर है मैरिज अलायंसेस, ठीक है? मैरिज अलायंसेस यानी कि अकबर मैरिड राजपूत प्रिंसेस, ठीक है? उन्होंने खुद भी एक राजपूत प्रिंसेस से शादी की ताकि ट्रस्ट और बिल्ड हो और जो है एम्पायर उनका और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से चले, ठीक है? दिस हेल्प टू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल रिलेशनशिप, इससे उनकी रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई राजपूतों के साथ में, ठीक है? रिलीजन टॉलरेंस मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया, रिलीजन टॉलरेंस क्या होता है कि वो सभी धर्मों का जो है रिस्पेक्ट करते थे, सभी को, किसी को
फोर्स नहीं किए कि कन्वर्ट हो जाओ, मुस्लिम बन जाओ, ऐसा। ठीक है, और सिर्फ वो मुगल ही मुस्लिम को ही सपोर्ट नहीं करते थे, सभी रिलीजन्स का वो जो है इक्वली सपोर्ट करते थे। ठीक है, ही फॉलो द पॉलिसी ऑफ सुल आई कुल, यानी कि विच मीन्स पीस विथ ऑल। ठीक है, सबके साथ वो चाहते थे कि उनका एम्पायर जो है पीसफुली रन करे, ना कि उनको मतलब कि लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं करना था। ठीक है, ये और वो उन्होंने किसी के रिलीजन्स को भी हर्ट नहीं किया, किसी को फोर्स नहीं किया कि वो कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सबको उन्होंने माना इक्वली। ठीक है, और जो है टैक्स वगैरह जैसे कि इक्वली सबसे लेते थे, हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम को बढ़ाना है, हिंदू को कम रखना है। ठीक है, तो वो टैक्स वगैरह भी इक्वली लेते थे। ठीक है, हाई पोजीशन की बात करें तो हाई पोजीशन में भी राजपूत को उन्होंने जो है जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हुआ और आर्मी हुआ, यहाँ पे भी उन्होंने राजपूत को जो है लीडिंग कमांडर बनाया, जैसे कि राजमन सिंह। ठीक है, राजामन सिंह को भी उन्होंने लीडिंग कमांडर बनाया। ठीक है, तो उन्होंने राजपूत को भी पोजीशन हाई पोजीशन में दिया। ठीक है, नॉट फोर्स एक्सेशन। ठीक है, किसी को फोर्स नहीं करते थे कि वो अपना स्टेट छोड़ के सरेंडर करके वो छोड़ के भाग जाए। ठीक है, किसी को उन्होंने फोर्स नहीं किया। ठीक है, ताकि जो है ट्रस्ट और जो लॉयल्टी है वो बनी रहे। ठीक है, मिलिट्री कॉपरेशन की बात करें तो मिलिट्री कॉपरेशन भी काफी अच्छे तरीके से हुआ, राजपूत जो है अकबर का सपोर्ट करते थे, जिससे और ज्यादा मुगल एम्पायर जो है स्ट्रांग हुआ। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, सो ये आ गए हम नेक्स्ट टॉपिक पे, रिलीजन्स ऑफ मुगल इंपीरियर अकबर टू औरंगजेब। ठीक है, ये जो रिलीजन पॉलिसी की हमने बात की, अकबर तक तो ठीक था। ठीक है, अकबर ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया, हर एक चीज मतलब सारे जो है सभी लोग को इक्वल जो है माना। ठीक है, मुस्लिम्स को बढ़ावा नहीं दिया, नॉन मुस्लिम्स को भी उन्होंने सपोर्ट किया, यानी कि चाहे वो बुद्धिस्ट हो, सिख हो, ठीक है, चाहे जो भी धर्म के लोग हो, सबको इक्वली माना। लेकिन जो उनके बाद जो रूलर आए, जैसे कि जहांगीर जहांगीर तक भी एक तक ठीक था। ठीक है, लेकिन जैसे कि शाहजहां आए, शाहजहां ने पूरा इस्लाम को प्रमोट किया। ठीक है, उनके बाद जो है औरंगजेब आए, इन्होंने इस्लाम को प्रमोट किया। सो इस तरीके से जो है आगे जो रूलर आते हैं ना, उन्होंने वो अकबर की पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं, जहांगीर फॉलो करते हैं, वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी रहते हैं, थोड़ा अकबर की पॉलिसी को भी फॉलो किए रहते हैं, इनके तक सब ठीक था। लेकिन इनके बाद जो है सब थोड़ा बिगड़ जाता है। तो ये इसको हम औरंगजेब की रिलीजन पॉलिसी ऑफ मुगल इंपीरियर, औरंगजेब टू अकबर टू औरंगजेब, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय।